वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वर्ग 11 के महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ा और जाना। जो समझने वाला चीज़ था उसको मैंने बोर्ड पर समझाया था कल। बहुत विद्यार्थी इससे लाभान्वित भी हुए होंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पीडीएफ कि करीब 16-17 पेज का डाल दिया। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि 16-17 पेज में त्रिकोणमिति वर्ग 11 के त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं उसका थ्योरी बुक है, आप उसे याद करें, अभ्यास करें और उसका प्रयोग क्लास 12 में होगा। अब आते हैं क्लास 12 पर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 1 से लेकर 12 तक मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों ने सूत्रों का अभ्यास कर लिया होगा। अब उस सूत्र की मदद से हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे यही आज खास करके सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इन रेंज बात किया है, आउट ऑफ रेंज भी बात हम लोग करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़कर बात करेंगे तब उस पर बात होगी। अभी फिलहाल मैं इन रेंज पर ही बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के 2.1 चैप्टर्स में आप लोगों का लगभग सब प्रश्न हल हो गया। किसी विद्यार्थी ने क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था, मैंने उनको बता दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था। अब 2.2 पर आते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हम हल करेंगे और समझाते चलेंगे जिससे कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब सूत्र 1 से लेकर 12 तक जिसको याद नहीं होगा उनको दिक्कत होगी, ये बात समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें। और साथ ही साथ जो प्रतिदिन समय पर वीडियो नहीं देखते हैं, आज का वीडियो कल देखते हैं, उनको समझने में दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि अभी भी बहुत बच्चे जुड़े नहीं हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कहा था कि हर विद्यार्थियों को उसमें ग्रुप जो बनाया गया है, ग्रुप एडमिन जो है, जो ग्रुप लीडर है, वो उसमें जोड़कर कंप्लीट कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि प्रश्नावली 2.2 पर बात करें और क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा है वह है 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube x belongs to -1/2 से 1/2। ये रेंज है, इस पर आप लोगों को अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिलहाल सवाल होने चाहिए। ये थ्योरी में भी हम आप लोग को दे चुके हैं, थ्योरी में प्रूफ कर चुके हैं कैसे प्रूफ होता है, यहाँ भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अब ये सवाल के रूप में है, सवाल सिर्फ इतना जुड़ गया है, ट्रू प्रूफ लग गया है इसमें। अब हम लोग RHS से चलेंगे और सिंपल वे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। साइन इनवर्स 3x minus 4x पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन ए। जैसे ही साइन ए पुट करेंगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 sin a minus 4 sin क्यूब ए। मैंने जो आप लोगों को मटेरियल मुहैया कराया उसके अंतर्गत देखिए फॉर्मूला है 3 sin a minus 4 sin क्यूब। यह आपका sin 3a का फॉर्मूला होता है, ये तो मैं बदल में लिख देता हूँ। sin 3a इक्वल टू 3 sin a minus 4 sin क्यूब। इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लिया। अब साइन और साइन हट जाएंगे तो 3a हो जाएगा। अब a का मान यहाँ से रिटर्न कर लेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। इस तरह से हम पुट कर देंगे, ये आपका LHS हो गया और ये पूरी हो गया। मुझे लगता है इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर दिए। 2 नंबर क्वेश्चन आप इसी प्रकार हल कर सकते हैं, ये विद्यार्थी स्वयं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर जब बात होगी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लिया है। अब LHS से हम लोग चलेंगे। LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। जैसा कि हम देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। विद्यार्थियों को जो याद किए या अभ्यास किए हैं उनको तो याद आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 7वां नंबर रूल लगेगा। ठीक है, 7वां नंबर रूल क्या कहता है, मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ P7 का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x।
शर्त यही है एक्स वाई जो होना चाहिए एक से कम होना चाहिए। अब देखिए जरा यहाँ पर x 2/11 है और y 7/24 है। दोनों को अगर हम लोग काटते हैं तो 7/132 जो कि 1 से क्या होता है कम होता है। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 by 1 minus 2/11 into 7/24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 11 एलसीएम ले लेंगे 48 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, 264 माइनस 48। अब ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या? तो वह 8 और 7 तो 125/250। इस तरह से tan इनवर्स 1/2 यही आपका RHS हो गया। मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, PVI की श्रेणी में आपका आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करेंगे। इसके LHS से चलेंगे। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। सभी विद्यार्थियों को बार बार कहा जा रहा है फॉर्मूला का अभ्यास कर दे, नहीं करेंगे तो बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि बिना अभ्यास किए आपको सवाल बनाना तो दूर, आप उस पर सोच भी नहीं सकते। अब देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x का पहले फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपको P9 में बताया गया था, P9। अब देखा जाए इसमें 2 tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 into 1/2 by 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 और 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1/1 minus 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको जो कहते हैं हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4, 4 में 1 जाएगा 3, तो 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा tan इनवर्स फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। जहाँ पर हम पहले ही बोल चुके हैं xy 1 से कम होगा। सोचने के लिए 4/3 into 1/7। अब देखिए इसको 4/21 जो कि 1 से क्या है कम। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्म लगा देंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 4/3 into 1/7। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, 21 हो जाएगा, 4 7 जा 28 प्लस 3 21 माइनस 4/21। अब ये कट जाएगा, बचेगा क्या 31/17। ये आपका RHS हो गया। क्या इसको समझने में किसी कोई दिक्कत? मुझे लगता है सबसे पहले मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया। जब दोनों tan इनवर्स हो गया तो रूल नंबर 7 काम किया, जिसको हम लोग P7 भी कहते हैं। रूल तक याद रखना चाहिए विद्यार्थियों को, क्या किस नंबर का रूल उपयोग में आ रहा है। अब इस रूल को मैंने यहाँ लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हम लोग जब मैंने लगाया तो tan 31/17 आ गया, जो कि आपका RHS हो गया। ये प्रूव हो गया। मुझे लगता है समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई में क्या करना है, LHS से हम लोग चलेंगे। LHS तो इस पे चलेगा नहीं, गिवन एक्सप्रेशन लिखते हैं, दिया गया डेल्टा। जैसे ही लिखेंगे tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x। आप लोगों को मैंने 12 नंबर रूल बताया है, P12, जिसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। √, जब 1 प्लस x स्क्वायर का स्ट्रक्चर रहेगा तो आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू tan थीटा। ये आपको पुट करना होगा। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स √1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आपका फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक थीटा का फॉर्मूला डालेंगे 1 बाय कॉस। अब देखिए 10वीं क्लास का भी सूत्र प्रयोग में आ रहा है। सेक को हमने 1 बाय कॉस लिख दिया और टेन को साइन बाय कॉस लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे। टेन इनवर्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 और कॉस का एलसीएम ले लिए, फिर साइन और कॉस, साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। और टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब देखिए दो फॉर्मूला आप लोगों का प्रयोग में आ गया। सबसे पहला फॉर्मूला गया 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। पहला फॉर्मूला ये लग गया। दूसरा लग गया साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। अब क्या होगा 2 और 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स साइन और ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, दोनों मिलकर आपका टेन थीटा बाय 2 हो गया। अब टेन इनवर्स टेन कैंसिल होगा, थीटा बाय 2 हो गया। अब थीटा का मान यहाँ से रिटर्न कर देंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इस तरह से यहाँ पर डाल देंगे टेन इनवर्स एक्स बाय 2, यानी 1 बाय 2 टेन इनवर्स एक्स। यही आंसर हो गया। सरल करके फिर से एक बार समझा देता हूँ। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स जगह पर टेन थीटा रखा गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। तो अब टेन थीटा जैसे ही डाले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का रूट अंडर है तो सेक थीटा हो गया। सेक को 1 बाय कॉस में बदल दिया गया, टेन को साइन बाय कॉस में बदल दिया गया। फिर इसका एलसीएम ले लिए, कॉस और कॉस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या हो गया 2 2। अब ये जो है हाफ एंगल फॉर्मूला से, जो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से आया है, हाफ एंगल के फॉर्मूला से हमने ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग किया। टेन इनवर्स और टेन आपका कैंसिल हो गया, थीटा बाय 2 बचा। थीटा की जगह पे हम टेन इनवर्स एक्स रख दिए, तो टेन इनवर्स एक्स बाय 2, यही आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। मुझे लगता है समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। अब हम लोग एनसीईआरटी के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आपको सवाल के हल करने में एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, एक कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा, जिससे आप केसी सिन्हा के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और अन्य प्रश्न जहाँ से भी आप कहेंगे उनको भी मैं बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग की यही दृष्टि है कि एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हम लोग हल कर सकें। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई में 6 नंबर आता है, सिंप्लीफाई टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम लिख दिए हैं, ये इन रेंज है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। तो इस तरह के सवाल में आप जानते हैं पुट करेंगे x इक्वल टू सेक थीटा और डू योर सेल्फ। आप स्वयं से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बोर्ड पर नहीं बतलाया जाएगा। सभी विद्यार्थी के लिए स्वयं से बनाने के लिए यह प्रश्न दिया जा रहा है। अब आते हैं सिंप्लीफाइड टेन। अब इसको 7 नंबर सवाल हम लोग कैसे हल करेंगे। तो 7 नंबर सवाल हल करने के लिए टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस है, पहले भी फॉर्मूला बताया चुका है। ये स्पेशल फॉर्मूला के नाम से हम बराबर क्लास में चर्चा करते हैं। 1 प्लस कॉस है बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। सभी याद कर ले, जब माइनस रहे तो 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 और जब प्लस रहे तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या टेन इनवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर ए बाय 2। ये कहाँ से आ गया, ये तो होना ही नहीं था। यहाँ पर x होगा और यहाँ भी x होगा, यहाँ x बाय 2 होगा। टेन इनवर्स अभी मॉड हो जाएगा 10x बाय 2। अब सोच रहे होंगे कि इसका क्या क्रम है, तो ये देख लीजिए मॉड x ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब है कि 10x भी जो होगा x बाय 2 वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाने की वजह से
10x/2 जो होगा वह भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें मॉड हटाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो 10x/2, अब 10 और 10 एक दूसरे के x आपका यही आपका आंसर हो जाता है। इसका भी उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि इसका उपयोग नहीं होता है, इसका भी उपयोग है, केवल उस उपयोग को समझना है कि कहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, tan इनवर्स, सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश तथा हर में cos x से डिवाइड करने पर, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो cos x by cos x, sin x by cos x, ठीक नीचे हो जाएगा cos x by cos x प्लस sin x by cos x। तो हम देख पा रहे हैं इसमें tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 minus tan x by 1 plus tan x। अब 1 की जगह पर हम फॉर्मूला पर सेट कर लेंगे a plus b, a minus b पर 10/4 minus tan x by 1 plus, यहाँ 1 इंटू लिखा जा सकता है 10/4 इंटू tan x। इस तरह से tan a minus tan b by 1 plus tan a इंटू tan b, फॉर्मूला हो जाएगा tan a minus b। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो π/4 माइनस x होगा, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत समझने में? मुझे तो नहीं लगता है, फिर समझ लीजिए। cos x से अंश तथा हर दोनों में डिवाइड किए, यहाँ 1 minus tan x 1 plus tan x आ गया। फॉर्मूला पर सेटअप करने के लिए एक फॉर्मूला लगा है, मैं बगल में चर्चा कर देता हूँ। tan a plus b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस तरह से आप इसमें पुट किए, ये दोनों खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो π/4 माइनस x बच गया। समझने में तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। अब देखिए इसको भी सिंप्लीफाई करना है, क्या पुट करेंगे? बहुत सिंपल है, x इक्वल टू a sin थीटा पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे तो tan इनवर्स a sin थीटा बाय a स्क्वायर a sin थीटा का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब हमको लगता है सभी विद्यार्थी को स्वयं से करना चाहिए, डू योर सेल्फ। अब लास्ट में फिर क्या करना होगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x/a और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। लास्ट में आप इसका प्रयोग थीटा की जगह पे कर लेंगे। आप ये सिंप्लीफाई जो है सभी विद्यार्थी स्वयं करेंगे, किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बहुत सिंपल है, पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा। ये कैसे सोचे x इक्वल टू a tan थीटा होगा, तो tan 3a का फॉर्मूला स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए। tan 3a होता है 3 tan a माइनस tan qa बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब इस तरह से इस फॉर्मूला को देखिए, और tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर, tan इनवर्स। अब यहाँ से a क्यूब कॉमन ले लीजिए, a क्यूब जैसे ही कॉमन लेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, 3 थीटा बचेगा। अब थीटा का मान हम लोग रिटर्न कर देंगे। थीटा का मान कैसे रिटर्न होगा, देखिए यहाँ जगह ही मेरे नहीं छोड़ा है, फिर भी समझिए। tan थीटा इक्वल टू x बाय कितना हो जाएगा a, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a होगा। रीजन में बगल में दे रहा हूँ, x इक्वल टू a tan थीटा, a tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू x बाय a, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बाय a। इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना था,
ये 10 नंबर क्वेश्चन हमको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे इसको। बस आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक सभी विद्यार्थी स्वयं बनाएंगे। उसके बाद कल इससे आगे फिर चर्चा होगी। साथ ही मुझे लगता है सभी विद्यार्थी फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। क्लास 11 के फॉर्मूला का भी आप बार बार अभ्यास कर लें और प्रतिदिन समय से पढ़ें। 7 बजे बैठना है, 7:30 बजे बैठना है। जब वीडियो चालू हो उस समय सभी विद्यार्थी एक समय वीडियो देख लें और देखने के बाद कल होके समस्याओं को हल करें। 8, साढ़े 8 बजे तक मेरा व्हाट्सएप, 6 से लेकर 8:30 बजे 9 बजे तक मेरा व्हाट्सएप का सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न रखने का स्थान खाली रहेगा, क्योंकि दिन भर जो है एडमिन के लिए ही केवल व्हाट्सएप में अपना मैसेज डाल सकते हैं। अन्यथा 6 से लेकर 8:30, 9 बजे तक सभी विद्यार्थी अपना प्रश्न रखिएगा, जिससे कि आपके प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो फिर लिया जाएगा। 1-2 विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था, उसकी चर्चा आज नहीं हुई है। अब 1-2 दिन बाद करके उस प्रश्नों को ले लिया जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपका थोड़ा अभ्यास हो जाएगा एनसीईआरटी प्रश्नों को, तो वो सभी प्रश्न समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, और आप लोग प्रतिदिन पढ़िए और अपने मित्रों को जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी को जोड़िए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आज नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको आप वीडियो लिंक कर दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए और लिंक भेजकर उन्हें सब्सक्राइब करके आइकन बटन दबाने के लिए कह दीजिए, बेल आइकन बटन दबाने के लिए कह दीजिए, जिससे कि प्रतिदिन उसे वीडियो मिलता रहे। और साथ ही साथ सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करें। ये सभी ग्रुप लीडर का काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की क्लास में किसी को समझने में या किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई है तो हम लोग व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हैं और आगे के प्रश्नों को भी हल करने का विद्यार्थी प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं।